अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू ज़रश रेज़न स्टूडियो। आज की वीडियो में हम एमरल्ड ग्रीन और मिडनाइट ब्लू टाइप का ओशन पेंडेंट क्रिएट करने वाले हैं। सो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के साथ साथ हम कुछ चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक जो मेरा है वो है हाउ टू मैनेज थिंग्स इन लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको ज़िंदगी में ना फ़िक्र करना छोड़ देनी है कि क्या चीज़ किस तरह से होगी, आप किस तरह मैनेज करेंगे, टाइम कैसे मैनेज होगा, वुड यू बी एबल टू डू दिस और नॉट। ये सब चीज़ें छोड़ कर बेफ़िक्र हो जाना चाहिए कि कुछ भी हो गया ना तो आखिर क्या ही हो जाएगा। इस तरह से करके सारी चीज़ें आराम से हैंडल हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा किसी काम को करने के लिए तो आप किसी भी सिचुएशन को फेयरलेसली और कॉन्फिडेंटली डील नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ रिलैक्स योर माइंड फॉर एवरीथिंग यू वांट टू डू एंड देन स्टार्ट डूइंग विद अ पॉजिटिव एनर्जी एंड विद न्यू स्टार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई तो आई वॉज़ वेरी वरिड कि किस तरह से मेरे असाइनमेंट्स मैनेज होंगे, लैब मैनुअल्स बनाने होते थे। बीइंग एन इंजीनियर हमें प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बनाने होते हैं, इसी के साथ साथ स्कॉलरशिप भी थी और फिर घर के काम भी होते थे थोड़े थोड़े। अपने कपड़े वॉश करना, लंच मेकिंग करना, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, ऑल दी सेल्फ केयर, अपना रूम क्लीन करना। विद ऑल ऑफ दैट आई डू टीच ट्यूशन्स एज वेल, तो उसको मैनेज करना, या फिर उसके साथ जब बिज़नेस का स्टार्टअप लिया तो उन सब चीज़ों के लिए भी मैं बहुत वरिड थी कि मैं इतना सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज करूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में और चीज़ों को स्केड्यूल करने में कि यार ये इस टाइम पे करूँगी। लिटरली आई वाज मेकिंग टू डू लिस्ट के यार ये इतने बजे करूँगी, ये इतने बजे करूँगी। बट ऑल दी स्टफ दैट आई हैव डन, ऑल दी एक्सपीरियंस दैट आई हैव गॉट इज़ कि रादर दैन scheduling दी थिंग्स, रादर दैन प्लानिंग दी थिंग्स, गो विद द फ्लो एंड जस्ट डोंट पैनिक फॉर इट। स्टॉप हो जाओ, सुकून से, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई स्केड्यूल नहीं बनाना है, बस एक के बाद एक काम करते जाना है बगैर सोचे हुए कि कितना हो गया है और कितना बाकी है। तो बिज़ी रहेंगे जब हम, और ये सोचने में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे कि क्या क्या करना है और किस तरह से मैनेज करना है, बल्कि जितना भी वक्त है उसको काम करने में यूटिलाइज़ करेंगे। फिर जो सेकंड थिंग होती है वो ये होती है स्मार्ट वर्किंग। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो चीज़ें इसलिए नहीं मैनेज कर पा रहे होते बिकॉज दे डोंट डूइंग देयर वर्क स्मार्टली। वो एक काम में बहुत वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ कि लेट्स से मेरे पास 3 टास्क हैं, मुझे अपने कपड़े भी प्रेस करने हैं, मुझे लंच मेकिंग भी करनी है और मुझे रूम क्लीनिंग भी करनी है, लेट्स से, राइट। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने कपड़े प्रेस करना मैंने शुरू करने हैं। मुझे पता है कपड़े प्रेस करना एज़ अ लॉन्ग टास्क, मुझे पूरे वीक के कपड़े प्रेस करने हैं। अब मुझे पता है कि मुझे लंच प्रिपेयर करने में ना आलू यानी कि पोटैटो और चिकन दोनों ही बॉईल करने की नीड है। तो मैं सबसे पहले किचन में जाती हूँ, अपने पोटैटो बॉईल करने के लिए रख दिया, चिकन बॉईल करने के लिए रख दी। हमें पता है पोटैटो बॉईल होने में टाइम लेते हैं, एग बॉईल होने में टाइम लेते हैं, वो सारी चीज़ें बॉईल करने के लिए रख दी। अब लेट्स से अगर वो 15 मिनट्स में बॉईल होती हैं तो 15 मिनट्स में ही मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए, ठीक है। और मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी काम करूँ उसको थोड़ा स्पीडीली करूँ, क्योंकि अगर टाइम बढ़ता जा रहा होता है काम करने का तो फिर आप थक जाते हैं और वो एनर्जी लॉस्ट हो जा रही होती है आपकी, और जो काम हो रहा होता है प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही होती है बेसिकली। फिर उसके बाद अगर मेरे कपड़े प्रेस हो गए, मेरे किचन का ये वाला काम हो गया, अब मैं जाऊंगी किचन में और बैटर प्रिपेयर कर लूँगी। समटाइम्स आप ऐसी चीज़ें करते हो जिसके बैटर प्रिपेयर करने और उसकी फ्राइंग या उसकी मेकिंग में आपको लेट से 2 आवर्स का डिफरेंस देना होता है। तो मैं वो चीज़ें प्रिपेयर कर लूँगी बैटर सारा, और फिर उस 2 आवर्स के टाइम के लिए मैं उसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। इन दैट 1 आवर और 2 आवर आई वुड बी क्लीनिंग माई रूम। मैं अपना घर की सफाई या अपने कमरे की सफाई अच्छे से हर चीज़ करके जब मैं फ्री हो जाऊँगी और एक बाथ ले लूँगी छोटा सा, उसके बाद अब जो मुझे फ्राइंग का काम करना है या फिर सैंडविचेस वगैरह असेंबल करने हैं मैं वो कर लूँगी लंच के लिए। सो दैट्स हाउ मैंने एक स्मार्ट वर्किंग की। अगर मैं ये ना करती और सबसे पहले करने खड़ी हो जाती सफाई,
तो मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती और मेरे पास कोई टास्क भी नहीं होता कि मुझे इतने टाइम के अंदर अंदर सफाई करनी है, बल्कि मैं उसमें पूरा दिन खर्च कर देती। उसके बाद अगर मैं खड़ी हो जाती कपड़े प्रेस करने, तो फिर तो मेरे पाँव इतने ज़्यादा दुख जाते कि फिर लंच बनाने की बारी नहीं आनी थी। लेकिन मैंने क्या किया कि जिस टाइम में मेरे लंच का बॉइलिंग प्रोसेस हो रहा है, मैंने उतने में ही कपड़े प्रेस कर लिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया बैटरी को फ्रिज में स्टोर करके, और इतने टाइम में मैंने क्लीनिंग पे टाइम इन्वेस्ट कर लिया। सो दैट्स हाउ यू डू थिंग्स स्मार्टली। ये तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल थी, आप बहुत सारी चीज़ों में ये स्मार्ट वर्किंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं विद योर होमवर्क एंड विद योर ऑफिस वर्क और यूनिवर्सिटी टास्क एट्सेट्रा. Third very important thing that I do in my daily routine for managing everything on point, मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले या सुबह सुबह अल्लाह ताला से दुआ लाजमी मांग लेती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे ये काम हैं, मतलब मैं टोटली एक्सप्लेन कर देती हूँ अल्लाह ताला को, और मैं ये कहती हूँ कि लेट्स से अगर मुझे आज में ही ये फ़िनिश करना है तो प्लीज़ अल्लाह ताला आप उन्हें फ़िनिश करवा दीजिएगा। और इस तरह से क्या होता है कि सबसे पहले तो क्योंकि मुझे ट्रस्ट है अल्लाह ताला पे कि अगर मैं दुआ करूँगी तो वो लाजमी कबूल करेंगे, तो पहले तो आपने इस पूरे ट्रस्ट के साथ दुआ मांगनी है। सेकंडली, इस चीज़ को करने से ना आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और एक एक ऐसे रिलैक्सेशन फ़ील होगी, मतलब आपको लगेगा कि यार अब हो जाएगा ये काम, क्योंकि मैंने ना अब किसी इंसान को या किसी को या अपने आप को नहीं कहा है, मैंने अल्लाह ताला को कह दिया है अब, यानी कि अल्लाह ताला की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि वो मेरा सारा काम जो है मैनेज करवा देंगे एंड विद इन दैट टाइम जोन जिसके अंदर मुझे करना है मुकम्मल, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप अल्लाह ताला को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो उससे दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो आपका वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, सेकेंडली आपको उसके लिए पैनिक होना बंद हो जाती है, बिकॉज नाउ यू थिंक एंड यू बिलीव कि अब जब मैंने दुआ मांग ली है, जब मैंने अल्लाह पे ट्रस्ट कर ही लिया है, तो देयर इज़ नो नीड टू पैनिक। वरना अगर अब मैं पैनिक करूँगा तो फिर मैं अपने ऊपर या सर्कमस्टांसेस पे डाउट नहीं करूँगा, बल्कि अल्लाह ताला की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डाउट करूँगा। सही है। सो दुआ लाजमी कर लिया करें अपना काम शुरू करने से पहले। एंड माई लास्ट टिप टू मैनेज दी थिंग्स इज़ कि आप ना प्रोसेस को एंजॉय करना सीखें। यकीन करें, जब मैं कोई भी काम करती हूँ, अगर मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ या मैं अपने रेज़िन का ज्वेलरी क्रिएट कर रही हूँ या फिर मैं पढ़ रही हूँ, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रही होती हूँ कि हाउ एम आई डूइंग इट। मतलब मेरे लिए डेस्टिनेशन, मेरे लिए रिवॉर्ड या फिर मेरे लिए कंप्लीशन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। मुझे याद है अभी भी कि जब मैं बच्ची थी और मेरी एक खाला थी, जो सबसे छोटी खाला थी, मैं नानों के घर जाती थी तो वो सफाई कर रही होती थी, एंड आई रिमेंबर कि घर साफ़ हुआ हुआ देखने से ज़्यादा मुझे ये शौक़ होता था कि जब खाला सफाई करेंगी ना तो मैं उस प्रोसेस को होता हुआ देखूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सफाई करती थी, वो कॉर्नर्स पे से चीज़ें हटाती थी, देन सफाई उस जगह से करती थी, फिर देन पोछा लगाती थी, देन चीज़ों को दोबारा से रखती थी, उन पर चादर चढ़ाती थी या मैट लगाती थी, देन क्लीनिंग वगैरह। तो आई यूज़ टू एन्जॉय दैट प्रोसेस। तो if I am as a viewer enjoying a process just like you are enjoying my video right now, then why don't you enjoy the work that you are doing yourself? तो अपने खुद के काम को करते हुए एंजॉय करना सीखें, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे, आप कंटिन्यूसली प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की आदत भी डाल लेंगे और उस काम को करने के लिए आपका दिल भी चाहने लगेगा। तो इसलिए दिस इज़ द की टू मैनेज थिंग्स। जब आप बेजारियत से काम करेंगे, जब आप ये सोच के काम करेंगे कि यार मुझे क्यों ही करना पड़ रहा है काम, या कब मेरी जान छूटेगी इस काम से, एंड आई विल बी वॉचिंग अ नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग, तो फिर आप काम मैनेज नहीं कर सकते। वो उस वक्त जब आपके पास बहुत सारे काम हों। हाँ, अगर आपके पास लोड ऑफ वर्क ही बहुत कम है और आपको बस
टाइम भी है मूवीज़ वगैरह देखने का, तो जब के लिए तो वो चीज़ फ़ाइन है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्कमस्टांसिस जब बहुत ज़्यादा लोड है, मल्टीटास्किंग करनी है एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग अपनी रूटीन को, अपने वर्क को किस तरह मैनेज करते हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।